नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण हरि नारायण। ओम हरि विदध्यान् मम सर्वरक्षाम् न्यस्ताङ्घ्रिपद्मपतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरिमासि गदेषु चाप पाशां दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्ति जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्ति या दुर्गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया बटुवामनो व्यात्तिविक्रमाकेवतु विश्वरूप त्रिविक्रमाकेवतु विश्वरूप। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के दशम स्कंद के अथ त्रयोविंशोऽध्यायः 23वां अध्याय यज्ञपत्नियों पर कृपा यहाँ हिंदी में कार के रूप में आरंभ करता हूँ। कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया क्षमा करेंगी। हे हनुमान दया के निदान सुजान सुनिए बिनती एक मोरी। श्री रघुनंदन के प्रिय भक्त कृपा कर देखाऊं तुम मोरी। श्रीमद् भागवत चरित्र जहाँ कछु भाकन कीजे सहाय कृपा निधि मोरी। अवदास निराश पुकार करे करुणा करी आवाऊं तुवर जोरी। बोलिए हनुमंत लाला की जय। आद्य शक्ति माँ जगजननी की जय। जगत पिता भगवान नारायण की जय। जगत गुरु भगवान भोलेनाथ की जय। अभी तक मैंने बड़ा ही विचित्र विचित्र कथाओं को दिया जो भगवान कृष्ण से संबंधित था। उन्होंने एक ऐसी सी लीला की, अनेक राक्षसों को मारा, प्रलंबासुर का उद्धार आदि किया, गौ और गोपों को दावानल से बचाया। इस तरह से फिर जब वर्षा और शरद ऋतु आया तो उसका वर्णन हुआ। ये सारी कथाओं को करते हुए आगे बढ़ते हुए भगवान के द्वारा भगवान की लीलाओं में वेणु गीत का महत्व बहुत बड़ा है, जिसे मैंने बताया। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और उनके अंग प्रत्यंग क्या है ये गोपियां वर्णन कर रही हैं, विरह में हैं। ऐसा लगता है कि जैसे रंगमंच पर नाटक कर रहे हैं। क्या ही सुंदर भेष है, ऐसा प्रतीत होता है वेणु गीत में। मैंने इसका वर्णन किया आपसे। उसके बाद भगवान के द्वारा गोपियों का चीरहरण, जो कि इसके पूर्व मैंने दिया हिंदी और संस्कृत में। आज जो मैं देने वाला हूँ, आज की जो कथा है
उसमें यज्ञ पत्नियों पर विशेष कृपा उन्होंने किया है, उसकी ही वर्णन मैं हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। इसके दो भाग में का के रूप में मैं इसे आरंभ करता हूँ। ग्वाल बाल जब जमुना तट पर थे कृष्णवान के संग, तो ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि राम राम महावीर्य कृष्ण दोष्ट निवर्हण ऐसा वै वाधते छुन्न तच शांतिं कर्तुमर्हथ। गोप ने कहा कि हे नैनाभिराम श्री कृष्ण, हे बलराम जी, तुम दोनों बड़े ही पराक्रमी हो। हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है, नाश किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है। अतः तुम दोनों इस भूख को बुझाने का कोई उपाय करो। देखिए, ग्वाल बाल जो हैं अपने कृष्ण को ही सब कुछ मानते हैं। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि चाहे गोपियां हों, चाहे गोप बाल हों, ये सभी कृष्ण को ही समर्पित कर दिया है। अपने आप अपना प्राण, अपना सब कुछ कृष्ण को अर्पित करके और कृष्ण से ही मांग करते हैं। और भला कृष्ण जब सब उन्हीं पर आश्रित हो गया हो तो कैसे न उनकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। परिणामतः कृष्ण आगे क्या करते हैं, सुखदेव जी के मुख से सुना जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि इति विज्ञापितो गोपैर् भगवान देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन्निदमब्रवीत् प्रयात देवयजनं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिना सत्रमांगिरसं नाम ह्यासते स्वर काम्यया। देवी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, जब ग्वाल बालों ने इस प्रकार श्याम सुंदर मधुसूदन से कहा, प्रार्थना किया, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त, जो उनके भक्त थी, ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए ही यह ग्वाल बालों से बात कही। क्या बात कहे थे? उन्होंने कहा कि हे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी जो ब्राह्मण हैं, स्वर्ग की इच्छा से, कामना से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं और तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ और मेरे भेजने से वहां जाकर, हे ग्वाल बालों, तुम लोग मेरे बड़े भाई बलराम जी का और मेरा नाम लेना, तुम्हें भोजन मिल जाएगा। उनसे कहना कि थोड़ा सा भात, भोजन की सामग्री बलदाऊ मांग रहे हैं और मांग करके ले आओ। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी, तब वे ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार जो बात भगवान कृष्ण ने कहा था, उसी के अनुसार उन्होंने अन्न का मांग किया। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिर करके उन ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ करके उनसे कहना आरंभ किया। क्या? हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्तान् जानीत भद्रं वो
गोपालो राम चोदितान। ग्वाल वालों ने उन ब्राह्मणों को दंडवत करते हुए कहा कि हे पृथ्वी के मूर्तिमान देवतागण, हे देवता के स्वरूप ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण ने यह कहा है, गैया चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने इस समय कहा है कि उन्हें भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें, चावल दे दें, यानी बना हुआ भात दे दें। हे ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात आप दे दीजिए। हे सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है उसमें और सौत्रामणी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है और किसी अति में दोष नहीं है। तो इस तरह से ग्वाल वालों ने उन ब्राह्मणों से कहा कि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उन ग्वाल वालों पर कोई भी ध्यान और न भगवान की बातों पर ध्यान। वे चाहते थे कि स्वर्गादि तुच्छ जो वस्तु है, फल है, और उसके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे वे लोग, तो मैं उसे प्राप्त कर लूं। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से अभी बालक ही थे। वे कृष्ण को नहीं समझ सके, बलराम जी को वे नहीं समझ सके, परंतु अपने को बड़ा ही ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध ज्ञान में सम्मानित। हे परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त, मंत्र अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज ब्राह्मण आदि यज्ञ कराने वाले, जो ऋत्विज हैं, जो यज्ञ कराने वाले हैं, अग्नि देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट होते हैं। लेकिन उन ब्राह्मणों को क्या कहा जाए, ज्ञान के अभाव थे। वे ही इंद्रियातीत परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल वालों के द्वारा भोजन की मांग किया था। वह भात मांग रहे हैं, परंतु इन मूर्खों ने जो अपने को शरीर मान बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, मान बैठे हैं और उनका सम्मान वे नहीं कर रहे हैं, तो उनकी क्या हो सकती है। उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया, भगवान के वचन का सम्मान उन्होंने नहीं किया। हे परीक्षित, न ते अधोमिति प्रोचूर्ण नेति च परं तपः गोपा निराशा प्रत्येत्य तथोचो कृष्ण रामयो। जब इस तरह की बात गोप वालों ने देखा, हाँ या ना, कुछ भी उत्तर जब नहीं मिला, तो ग्वाल वालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और भगवान कृष्ण से वे सभी बात उन्होंने बता दिया। बलराम जी से उन्होंने कहा। उसकी बात, उन ग्वाल वालों की बात सुनकर के भगवान कृष्ण हंसने लगे। जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने
ग्वाल वालों को समझाया। उन्होंने कहा कि संसार में असफलता तो बार बार होती है, ऐसा नहीं कि हर कार्य किए और उसकी सफलता मुझे प्राप्त हो। असफलता तो हमेशा होती, ये दो मत नहीं। उसे निराश नहीं होनी चाहिए, कभी भी भूल के भी निराशा नहीं होनी चाहिए, जो बार बार प्रयत्न करते रहनी चाहिए। एक दिन उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। फिर उन ग्वाल वालों से कहा कि मेरे प्यारे ग्वाल वालों, मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः, मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससंकर्षण मागतम् दास्यन्ति काममन्नं वा अस्निग्धा मय्युषिता धिया। हे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास, अभी तो तुमने ब्राह्मणों के पास गया था, अब उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और कृष्ण श्याम आपके बगल के जंगल में आए हुए हैं, बगल में हैं। तुम जितना चाहोगे तुम्हें वे उतना भोजन दे देंगी, वे तुम्हें अवश्य देंगी। वे मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, बड़ी प्रेम करती हैं, बड़ा प्रेम करती हैं। उनका मन सदा सर्वदा मुझ में ही लगा रहता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। अब की बार वे सभी सखा ग्वाल बाल उनकी पत्नियों के पास गए, पत्नी सभा में गए। वहाँ जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गानों से सज धज कर बैठी हुई हैं एक साला। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से, बड़ी प्रेम से उनसे कहा, यह बात कही क्या, नमो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः ईतो विदुरे चरिता कृष्णाने सीता वयम्। ग्वाल बाल उन ब्राह्मण पत्नियों के पास गए और उनसे कहा कि हे विप्र पत्नियां, हे ब्राह्मणी, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुनिए। ब्राह्मण देव तो नहीं सुने, लेकिन आप तो सुन लें। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से ही थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं, उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। किस लिए? वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गाय चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें, कुछ भात दे दें। परीक्षित, उन ब्राह्मण पत्नियों ने जब यह सुना कि स्वयं श्री कृष्ण और बलराम यहाँ से कुछ ही दूर पर आए हुए हैं, प्राणियों ने बहुत दिन से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी। भगवान की अनेकों कथाएं उन्होंने सुनी थी। उनका मन उनमें सदा के लिए लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थी कि
हमें श्री कृष्ण बलराम का दर्शन कैसे हो। श्री कृष्ण बलराम का दर्शन कैसे हो, इस लालसा में वो हमेशा रहती। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गईं। उन्होंने बर्तन में अपना स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य भोजन, जो खाने योग्य भोजन था, लेह था, चटनी, चोट से जो चूसने लायक पदार्थ था, चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली और भाई बंधुओं, पति पुत्रों को रोकते रहने पर भी वे अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने को अर्पण करने के लिए श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तो उतावली हो गई, रुकी नहीं, किन्हीं की बात नहीं मानी और वहां से वे घर से निकल पड़े। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र से मिलने के लिए निकल पड़ती हैं, वैसे ही वे निकल पड़े। क्यों न हो, न जाने कितने दिनों से पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, सौंदर्य और माधुर्य का पान मनी मन कर रहे थे। आदि का वर्णन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय जो निछावर कर दिया। जब ब्राह्मण पत्नियां जाकर के देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो उनके शरीर, उनके रूप रंग, उनके वस्त्र, उनके मुकुट आदि पर ध्यान गई, उनकी पंक्ति पर। और वो देखती क्या हैं कि भगवान कैसे हैं। श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्यवर धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम् कर्णोत्पलालकपोलमुखाब्जहासम्। वो ब्राह्मण पत्नियां यमुना के पास पहुंचती हैं जहाँ कृष्ण और बलराम हैं। वो प्रभु की शोभा देखती हैं, उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीताम्बर शोभायमान झिलमिला रही है। राय गले में वैजंत्री माला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं के चित्रकारी कर रखी हैं। नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट के समान नट का वेश बना रखा है। एक हाथ में सखा ग्वाल बालों के कंधे पर रखे हुए हैं एक हाथ, और दूसरे हाथ से कमल का फूल को नचा रहे हैं। कमर में अपना वेणु रख रखे हैं, मुरली रख रखे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही है। कपोलों पर घुंघराली अलके बाल जो है वह लटक रही है। मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रही है, प्रफुल्लित हो रहा है। हे परीक्षित, अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीला अपने कानों से सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था। आज उसमें वे सराबोर हो गई हैं, डूब गई हैं।
उसी में वो सराबोर कर दिया। उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था, उसी में सराबोर कर दिया था। और अब जा कर के उनका नेत्र, अब नेत्रों के मार्ग से उन्होंने भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनको आलिंगन करती हैं, आलिंगन कर रही हैं। और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत कैसे, ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्था की वृत्तियां या मैं या मेरा है, इस भाव से जलती रहती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 खंड के 10 स्कंद के अथ 23 23वां यज्ञ पत्नियों पर कृपा, यहाँ हिंदी में का के रूप में समाप्त करता हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय